सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज फिर से जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आज फिर से उपस्थित हुए हैं और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, जो कि आप लोग को पिछले सेशन में यानी पिछले जो है पार्ट में जो है आप लोग को बताए थे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक पड़ता है, यानी कौन सा निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में पड़ता है, उसके बारे में जो है अगले क्लास में डिस्कशन हुआ था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसे चुटकियों में कैसे हल कर देंगे, उसके बारे में हल हम लोग आज जो है सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक इसको कहेंगे फिर से थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है ना। ये कहलाएगा जो है आपको वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। एक तल पर प्रतिच्छेद किया और इस तल पर जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको कहेंगे मूल बिंदु। ये तल का मतलब पूरा होता है, पूरा तल हो गया, और ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, मूल बिंदु, और इसको मूल बिंदु को कहेंगे क्या चीज, ओरिजिन। ठीक है, इसका निर्देशांक तो आप लोग पढ़े ही हैं, 0,0 होता है। ये एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है, एक्सिस, ये बाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ठीक है, और ये बाई एक्सिस निगेटिव होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। ठीक है, इतना जो है पढ़े थे। इसमें जो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक है, यानी इस तरह से होता है। ये आप लोग को समझाए थे इससे पिछले क्लास में ही, यानी पिछले पार्ट में जो है आप लोग को इसी पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी प्रतिबिंब बनाने से संबंधित जो है प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज प्रतिबिंब के बारे में सीखते हैं कि प्रतिबिंब का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में तो कैसे जो है चुटकियों में उसको हल कर देंगे। चाहे जैसा भी प्रतिबिंब का क्वेश्चन रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग को ध्यान में रखना है क्या कि प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब या तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष बनाएंगे या तो बाई एक्सिस के सापेक्ष बनाएंगे, यानी या तो फिर मूल बिंदु के सापेक्ष बनाएंगे। ठीक है, ये 3 तरह के, और बाकी जो है 2 तरह के जो है और होते हैं, तो उसको पहले इन तीनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से जो है आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष तो ये वाला जो है आपका तल, ये वाला तल जो है क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, यानी एक्स एक्सिस है। तो इसके सापेक्ष प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके सापेक्ष प्रतिबिंब बनाएंगे तो या तो वस्तु ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यदि वस्तु नीचे रहेगा तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। यहाँ यदि रहेगा तो प्रतिबिंब, यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, और नीचे है तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। यदि बाई एक्सिस के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है, बाई एक्सिस के सापेक्ष लेते हैं तो यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, या वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, या वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी यही होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा जो है लिख देते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु P 2,-3, ठीक है, 2,-3 का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन ज्ञात करें एक्स अक्ष के सापेक्ष में। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष में बिंदु P 2,-3
का प्रतिबिंब ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको ये पहचान करना होगा कि ये 2,3 जो होता है वो कौन से निर्देशांक में आता है। इसीलिए हम पहला जो क्लास आप लोग का लिए वो पहचान का लिए कि कौन सा जो है चतुर्थांश में कौन सा पद आता है, ठीक है, यानी निर्देशांक आता है, उसके लिए हम पहला क्लास आप लोग का लिए हैं। यदि आप लोग पहला क्लास नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर पहले आप लोग पहला क्लास कर लें, उसके बाद ही दूसरा क्लास करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, अन्यथा फिर समझने में परेशानी होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 2,3 कौन से चतुर्थांश में आता है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव तो यही ना है, पॉजिटिव निगेटिव यानी x और ये y, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो चौथे क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 2,-3, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में हमें जिक्र करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जो है एक मेहनत करते हैं। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ +1, ठीक है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ होता है -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब जो ये देखना है कि 2,3, तो 2 का मतलब क्या होता है, x, 2 का मतलब x, तो x गया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब y बराबर -3, तो y बराबर -3 यानी कहाँ तक गया, यहाँ तक, तो इसके सामने ले लेंगे, ठीक है, और इसके सामने ले लेंगे, यानी यहाँ पर वो बिंदु है और इस बिंदु का निर्देशांक है 2,-3 और इसका नाम दिया है क्या चीज, P, यानी यहाँ पर ये बिंदु है, यानी ये एक वस्तु है इस तरह का, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो किसके सापेक्ष बनाना है, x अक्ष के सापेक्ष, तो x अक्ष तो यही वाला ना है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष यदि बनाएंगे, यानी कहने का मतलब कि दर्पण यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर, दर्पण नीचे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर, यदि दर्पण यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा इधर, ठीक है। तो दर्पण जिस तरह से रखना है, जैसे दर्पण मान लिया अपने पैर के नीचे रखेंगे तो दर्पण यानी नीचे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी तो नीचे बनेगा, यदि हम दर्पण बाईं ओर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी तो बाईं ओर बनेगा, यदि दर्पण बगल में रखेंगे दाईं ओर तो प्रतिबिंब भी दाईं ओर बनेगा। तो उसी तरह यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष के सापेक्ष कर रहा है, तो x अक्ष के सापेक्ष कर रहा है तो हम प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, ऊपर, तो ऊपर बनाना है तो कितना ऊपर जाएगा वो देखना है। तो देखिए ये होता है मूल बिंदु यानी 0,0 का निर्देशांक, ठीक है। तो इस मूल बिंदु से कई कदम नीचे हैं, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो मूल बिंदु से 3 कदम ऊपर जाइए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी मूल बिंदु से ऊपर गए, ठीक है। और याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि x अक्ष के सापेक्ष बनाना है तो x में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी x 2 के 2 रह जाएगा और बदलाव होगा तो ये -3 था तो बन गया कितना, +3, यानी अब आपका आंसर हो गया 2,3, ठीक है, यानी 2 में कोई बदलाव नहीं। देखिए तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है 2 ये ना है, कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, नीचे से ऊपर तक कहीं भी ले लीजिए, डिस्टेंस कितना है, 2 ही है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2 ही है, तो डिस्टेंस 2 ही है तो x में कोई बदलाव नहीं, लेकिन y में जो y नीचे में -3 था अब वो कहाँ चला गया, ऊपर, यानी आपका जो प्रतिबिंब बना वो 2,3 का बना, यानी इस तरह का फिगर आपका होगा, ठीक है, 2,3 का बना, यानी ये हो गया रिफ्लेक्शन आपका 2,-3 से 2,3 बन गया। एक चीज याद रखिएगा, इतना बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे कि किसके सापेक्ष कर रहा है, तो x के सापेक्ष कर रहा है, और x के सापेक्ष जब कहेगा x के सापेक्ष जब कहेगा तो x में कोई बदलाव नहीं होगा। हम बोले मेरे सापेक्ष में, ठीक है, प्रतिबिंब बनाओ, तो मेरे सापेक्ष में तो बनाना है तो बदलना किसको है, दूसरे को ना, प्रतिबिंब बनाना है दूसरे को ना, तो हमें नहीं बदलना है, यानी x अक्ष के सापेक्ष तो x में कोई बदलाव नहीं, y में बदलाव। यदि y अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो बदलाव किस में,
तो x में y में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। ऑटोमेटिक है कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है यूं हल होते चला जाएगा, यानी सेकंडों में आपका जो है हल हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। और ये बताइए आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, और समझ में आया तो हम समझ जाएंगे, आप लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, और जल्द से जल्द क्लास जैसा ही खत्म हो तो शेयर अपने दोस्तों को करें, क्लास चलते आवर में शेयर ना करें। ठीक है, चलिए फिर से जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या समझ में आया ना। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, लेकिन अब जो है फिगर बना के नहीं बताना है, डायरेक्ट जो है आप लोग को बताना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा वो डायरेक्ट बताना है। जैसे x अक्ष के सापेक्ष में बिंदु 5 -5,7। ठीक है, एक बिंदु P है, -5,7 का प्रतिबिंब ज्ञात करें। -7,5 किसके रिस्पेक्ट में? x अक्ष के रिस्पेक्ट में। तो x अक्ष पे के रिस्पेक्ट में बता रहा है प्रतिबिंब निकालने के लिए, तो x में कोई बदलाव नहीं होगा, और y जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, यानी आपका ये जो आंसर हो जाएगा -5,-7। ठीक है, चलिए फिगर से भी समझा देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 5,-7, तो 5,-7 किस में रहेगा? -5 में है ना, तो -5 किस में रहेगा? इसमें। ठीक है, और ये 7 इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो -5 मान लेते हैं, यहाँ पर -5 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, तो ये हो गया -5,7। ठीक है, तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो कई कदम है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम। 7 कदम ऊपर है तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम, तो 7 कदम नीचे आ जाएगा, और x में कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, यानी -5, ठीक है, -5,-7 हो जाएगा, क्योंकि 7 चेंज हो जाएगा तो माइनस में यानी नीचे आ जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो जैसा है वैसा ही बनेगा, x में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यानी याद रखना है कि x अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो y को चेंज करना है, x को नो चेंज करना है। ठीक है, बनेगा ना। चलिए देखते हैं, x अक्ष के सापेक्ष में बिंदु Q 2,3 का प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, 2,3 का प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? 2,3 का प्रतिबिंब ज्ञात करें, बताइए कौन सा क्या आंसर आएगा? तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है x अक्ष के सापेक्ष। तो x अक्ष के सापेक्ष है तो x में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन y जो प्लस में है वो हो जाएगा क्या चीज में? माइनस में। ठीक है, x जो है प्लस में है तो प्लस में रहेगा, लेकिन y जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कोई डाउट? अब यहाँ से कोई समस्या आपको होने वाला नहीं है, यानी ये आप लोग को हम मानते हैं कि क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा बदलाव और करते हैं। y अक्ष के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? y अक्ष के सापेक्ष में चलते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए, y अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, मान लेते हैं ठीक है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु 0,0 का निर्देशांक। ठीक है, अब जो है y के रिस्पेक्ट में, यानी y अक्ष के रिस्पेक्ट में, यानी ये वाला y अक्ष है ना, तब y अक्ष के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो प्रतिबिंब दाएं है तो बाएं बनेगा, बाएं है तो दाएं बनेगा, यहाँ पर है तो इधर बनेगा, इधर है तो इधर बनेगा। ठीक है, यानी फोर्थ में है तो थर्ड में बनेगा, थर्ड में है फोर्थ में बनेगा, फर्स्ट में है सेकंड में बनेगा, सेकंड है फर्स्ट में बनेगा। ठीक है, अब जैसे हम लिख दें यहाँ एक ए बिंदु है। ठीक है, 4,-3 है। ठीक है, तो 4,-3 किस में आता है? तो इसमें आएगा। ठीक है, 4,-3 4,-3। ठीक है, ये x और ये y,
तो x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो इसमें आएगा। तो 4x, x का मान 4 यानी यहाँ के सामने ले लिया जाए, और y बराबर 3 यानी यहाँ के सामने ले लिया जाए, यानी यहाँ पर आएगा। तो ये वाला जो है आपका दर्पण है, ये दर्पण है। जब शीशा यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो देखिए कई कदम है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा, इसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये जो था +4 था तो वो बदल गया -4 में, और ये जो x था वो -3 के -3 रह गया। यानी कहने का मतलब कि जब बाई अक्ष के सापेक्ष जब हम कर रहे हैं तो बाई अक्ष में बाई नो चेंज, ठीक है, बाई अक्ष में बाई नो चेंज, और x चेंज यानी हो जाएगा -4, -3, ठीक है। यानी x हो जाएगा -4 और y हो जाएगा -3, यानी आपका ये बन गया ग्राफ -4, 3 का। यहाँ हो जाएगा -4, -3, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कहीं आप लोग को समस्या नहीं हुआ होगा अभी तक, ठीक है। और यदि समस्या है तो कोड जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। मान लिया एक बिंदु B है, वो -6, -2 का प्रतिबिंब ज्ञात करना है बाई अक्ष के सापेक्ष। बाई अक्ष के सापेक्ष जो है -6, -2 का प्रतिबिंब आपको बताना है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो बाई अक्ष के सापेक्ष है ना, तो बाई अक्ष के सापेक्ष है तो चेंज की नो चेंज, तो बाई अक्ष के सापेक्ष तो बाई नो चेंज, ठीक है। और x जो है चेंज होगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यही आपका आंसर तैयार हो गया। यानी अब समस्या होने वाला नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा प्रतिबिंब से वो आसानी से आपको हल हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं C है एक बिंदु, -2, जो है +4 में है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो बाई अक्ष के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, रिफ्लेक्शन आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसका रिफ्लेक्शन बाई अक्ष है तो बाई अक्ष तो नो चेंज हो जाएगा, और एक्स अक्ष जो है चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2, कितना 4, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो आज का क्लास बस इतना तक ही रखेंगे, क्योंकि अभी 2 को बताए हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष और बाई अक्ष के सापेक्ष। अभी भी बच गया है मूल बिंदु के सापेक्ष और x बराबर 2, y बराबर 2 के सापेक्ष, y बराबर 3 है ना, ये सब के सापेक्ष। यानी अभी थोड़ा सा और बच गया है। तो एक एक करके बारी बारी करके जो है आप लोग को जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।